अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ाफर सिद्दीकी। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक नई सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और वो है द ओल्ड मैन एंड द सी, जो नावल है बीए की इंग्लिश में। उस पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले की वीडियोस में मैंने जस्ट मेंशन किए हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, लेकिन आज वाली इस वीडियो में हम लोग जो है या जो इसके बाद आने वाली वीडियोस हैं इंशाल्लाह इसमें जो है हम पूरी इस सीरीज़ बनाएंगे इस नावल की, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो द ओल्ड मैन एंड द सी आप लोगों को पता ही है, जो बीए के स्टूडेंट हैं वो हमारे जो है वो कोर्स में शामिल है, और इसमें से 20 नंबर का जो है वो आपका पेपर आता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट नावल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल है। अच्छा, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो संटियागो फिज़िकल अपीयरेंस है। कोई भी कहानी हो, कोई भी नावल हो, कोई भी फिल्म हो, उसमें ज़ाहिर बात है कोई ना कोई हीरो होता है, और हमारा जो हीरो है इस नावल में वो संटियागो है। तो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। संटियागो वाज एन ओल्ड फिशरमैन। संटियागो जो है वो एक बूढ़ा माहीगीर था। ही फिश्ड अलोन इन अ बोट इन द गल्फ स्ट्रीम। वो अपनी कश्ती में गल्फ स्ट्रीम में जो है माहीगीरी करता था। ही वॉज एन ऑर्डनरी पर्सन विदाउट द ग्लैमर ऑफ रोमांटिक हीरो। वो बिल्कुल एक आम इंसानों की तरह था, यानी कि उसमें कोई हीरो वाली कोई ख़ास बात नहीं थी। ही वॉज़ वेरी पुअर ओल्ड मैन, और वो बहुत ही गरीब, नहायत गरीब आदमी था। देयर वॉज नथिंग अट्रैक्टिव इन हिज फिज़िकल अपीयरेंस, यानी कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, वो जस्ट आम इंसानों की तरह ही था। ही लिव्ड इन अ लोकेलिटी ऑफ फिशरमैन ऑन द कोस्ट ऑफ सी इन क्यूबा। वो क्यूबा के जो कोस्ट कहते हैं साहिल को, वो जो क्यूबा के साहिल पर जो आम लोग रह रहे होते हैं, माहीगीर होते हैं, गरीब लोग, उनके साथ ही वो रहा करता था। ही लिव्ड इन अ सिंपल कॉटेज। वो बिल्कुल सा एक आम सा जो कॉटेज होता है, या आप घर कह सकते हैं छोटा, वो उसमें रहता था। ही ओन्ड वेरी फ्यू थिंग्स। उसकी मलकियत में बहुत थोड़ी चीज़ें थीं। वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम चीज़ों का वो मालिक था। देयर वॉज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था, बट अ बेड, अ चेयर, अ टेबल। उसके पास जो उसका छोटा सा कमरा था उसमें बेड था, एक कुर्सी थी और एक टेबल थी, एंड सम कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स जो है वो होती हैं कोई भी खाने पीने की जो अशिया होती हैं, बर्तन वगैरह, वो थी इन हिज कॉटेज, यानी कि उसके रूम में। अब हमने पहले इंट्रो तो कर लिया, उसके बाद जो है हम फिजिकल अपीयरेंस की तरफ बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जज टू बी द बेस्ट फिशर ऑफ लोकेलिटी। लेकिन तजर्बे की वजह से जो है वो जो ओल्ड मैन था वो अपने इलाके का सबसे बेहतरीन माहीगीर था। ही वॉज क्वाइट थिन एंड लीन। जिस तरह स्मार्ट हम कहते हैं कि किसी भी पतले बंदे को आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बेसिकली लीन होता है जब कोई भी शख्स बिल्कुल पतला हो, उसे लीन भी आप कह सकते हैं। और स्मार्ट तो आप, अगर आप किसी को शख्स कहते हैं कि आप स्मार्ट हैं, तो वो आप उसकी मेंटल हेल्थ को भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं, तेज़ हैं या स्मार्ट हैं। ही हैड डीप रिंकल्स इन द बैक ऑफ हिज नेक। उस रिंकल्स का मतलब होता है सिलवटें। उसकी गर्दन जो बैक साइड की जो गर्दन की बैक साइड पर बड़ी गहरी सिलवटें थीं। देयर वर स्पॉट्स ऑन हिज चेक्स ड्यू टू एक्सपोजर टू द सन। उसके जो रुखसार थे या जो गाल थे उन पर धब्बे थे, क्योंकि वो समंदर में अकेला कश्ती चलाता था और माहीगीरी करता था, तो उसके चेहरे पर जो है वो सूरज की वजह से धब्बे बन गए थे। He had blue eyes which shone bright with his undefeated spirit of resolution and optimism. उसकी आंखों में एक जो नीली आंखें थी उसमें ख़ास किस्म की चमक थी, जो इसके इरादे और ऑप्टिमिज़म, उसके पुर उम्मीद होने को ज़ाहिर करती थी। तो ये हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों की इससे हेल्प हो गई होगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए के, और इंशाल्लाह और वीडियोस बनाएंगे इन पर, जो भी जितने भी आगे क्वेश्चन हैं उनको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो काइंडली कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे बीए से रिलेटेड इंग्लिश के, हम इंशाल्लाह उनको इस तरह लाजमी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट बात जो ये है कि ये जो मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं ये प्रोफेसर आफ्ताब अहमद साहब के हैं, और अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं वो नोट्स तो आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएंगे। छोटी सी की बुक होती है, तो वो आप द ओल्ड मैन एंड द सी के जो है जो नोट्स हैं वो आप प्रोफेसर आफ्ताब अहमद साहब के ले सकते हैं, और मेरे पास भी वही बुक है। मैंने भी उसमें से ही ये देख कर लिखा है, और जो इतने भी कोई इम्पोर्टेंट या मुश्किल वर्ड्स थे वो चेंज कर दिए जस्ट। तो अगर आप नोट्स लेना चाहें तो आप प्रोफेसर आफ्ताब अहमद साहब के ले सकते हैं।